दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है कंप्यूटर की मैराथन सेशन में। देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ऑपरेशन डज द ALU ऑफ द कंप्यूटर परफॉर्म। वो कितने तरह के ALU के अंदर कितने तरह की वो परफॉर्मेंस करता है। तो बेसिकली 4 तरह की परफॉर्मेंस करता है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4। ठीक है, ALU कितने तरह की कैलकुलेशन करता है। तो ALU आपकी 4 तरह की कैलकुलेशन करता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट ये कह रहा है आपका, पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसिडर्ड एज। प्रिंटर और मॉनिटर को क्या कहा जाता है। तो जिन चीजों को आप टच नहीं कर सको वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर। जिन चीज को आप टच कर सको वो कहलाते हैं हार्डवेयर। कुछ भी आप जानकारी भरते हो वो इंफॉर्मेशन के रूप में कहलाता है। और सारा रॉ मटेरियल आपका डेटा के नाम से जाना जाता है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की, फर्स्ट कंप्यूटर माउस वाज बिल्ट बाय। ठीक है, जो दुनिया का सबसे पहला जो आपका माउस बनाया था वो किसने बनाया था। तो डगलस एंग्लेबर्ट। डगलस एंग्लेबर्ट ने क्या किया था, सबसे पहला कंप्यूटर माउस बनाया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, किलोबाइट इक्वल्स टू हाउ मेनी बाइट्स। 1 किलोबाइट्स में कितने बाइट्स होते हैं। तो 1 किलोबाइट्स के अंदर 1024 क्या होते हैं, आपके बाइट्स होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, व्हाट इज द मेन फोल्डर ऑन स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर जो आपका मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहते हैं। कह रहा है इंटरफेस कहते हैं क्या, डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं क्या, प्लेटफॉर्म कहते हैं क्या। तो ये कहते हैं आपका रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी के नाम से इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल। वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो रिप्लेस ऑप्शन है वो आपका कहाँ देखने को मिलता है। तो एडिट मेन्यू के अंदर, एडिट मेन्यू के अंदर आपका रिप्लेस बटन देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है, कोरल वेंटूरा। कोरल वेंटूरा किसका एग्जाम्पल है। तो कोरल वेंटूरा जो है आपका डीटीपी का एग्जाम्पल है। डीटीपी का एग्जाम्पल है आपका कोरल वेंटूरा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है, एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपीयर। कोई भी चीज जिसको आप वर्कशीट के अंदर टाइप करते हो वो कह रहा है फॉर्मूला बार में दिखेगी सिर्फ, या एक्टिव सेल जिस पे आप टाइप कर रहे हो उसमें दिखेगी, या एक्टिव में, एक्टिव सेल में भी दिखेगी और फॉर्मूला बार में भी दिखेगी। तो ये ही सही चीज है। ठीक है, वो आपकी एक्टिव सेल के अंदर भी दिखेगी और फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखेगी। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, ट्रिपल डब्ल्यू इज मेड अप ऑफ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड डेट आर लिंक टुगेदर ओवर द इंटरनेट। जो आपका वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, वो किसका आपका एक ग्रुप है जो इंटरनेट के थ्रू आपस में जुड़ा हुआ है। तो ये बेसिकली अगर हम बात करें तो ये वेब पेज, ठीक है, ट्रिपल डब्ल्यू क्या है आपका वेब पेज है जो क्या होता है इंटरनेट के थ्रू ओवर कनेक्टेड होता है, इंटरकनेक्टेड होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है, व्हाट इज द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद नेटवर्क। इनमें से कौन सा टर्म आपका नेटवर्क से जुड़ा है। तो आप देखोगे MS एक्सेल क्या है भाई, आपका एक कैलकुलेशन वगैरह के लिए काम होता है। माउस आपका एक इनपुट डिवाइस है जिसके थ्रू आप इंस्ट्रक्शन देते हो। और वर्ड क्या है आपका टाइपिंग के लिए होता है। तो कनेक्शन से कौन जुड़ा हुआ है, कनेक्टिविटी। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है, व्हाट डज ALU इन कंप्यूटिंग डिनोट। ALU की फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ALU की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है आपकी, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट ALU की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट इसकी फुल फॉर्म आपकी होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है,
द डैश फॉर्मेट reduce as audio file to about 1/10 of its original size when preserving much of its original quantity of sound। वो कह रहा है कौन सा फॉर्मेट क्या करता है, जो ऑडियो फाइल्स है उसको ओरिजिनल साइज से 1/10 क्या कर देता है, कम कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको ओरिजिनल क्वालिटी बना के रखनी होती है। ठीक है, तो कह रहा है कि भाई ये कौन सा है आपका MP3। ठीक है, MP3 के अंदर क्या होता है, ऑडियो के सॉन्ग आपके होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपका विच ऑफ दिस इज अ पॉइंटिंग एंड ड्रॉ डिवाइस। इनमें से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है? तो देखो, स्कैनर भी इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, CD रोम क्या है आपका, एक रोम का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में, दो पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं। एक जॉयस्टिक होता है जो गेम वगैरह के लिए यूज होता है, और एक माउस होता है, तो माउस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द टर्म गीगाबाइट्स रेफर टू। गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है? ठीक है, तो गीगाबाइट्स किसके बराबर होता है आपका? ठीक है, एक पूछा उसने द टर्म गीगाबाइट, हाँ, 1 गीगाबाइट्स किसके बराबर है आपका? 1024 MB के बराबर है, 1024 MB के बराबर है। नेक्स्ट कह रहा है द डैश इंडिकेट हाउ मच डेटा अ पर्टिकुलर स्टोरेज मीडियम कैन होल्ड। इनमें से कौन सी चीज ये बताती है कि कितना डेटा उसके अंदर आ सकता है? क्या स्टोरेज, क्या एक्सेस, क्या कैपेसिटी, या मेमोरी? तो कैपेसिटी बताती है कि उसके अंदर कितना डेटा आ सकता है। नेक्स्ट कह रहा है DTP इज अ टूल फॉर ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक की डिजाइनिंग के लिए जो DTP क्या है, एक आपका टूल है जो यूज होता है विजुअल कम्युनिकेशंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि DTP की फुल फॉर्म बताओ। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है DTP की फुल फॉर्म बताओ, तो DTP की फुल फॉर्म होती है आपका डेस्कटॉप पब्लिशिंग। डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है आपकी DTP की फुल फॉर्म, जो एक ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें 17th, द फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर स्टैंडिंग MS एक्सेल इज। ठीक है, फाइल रेस्पॉन्सिबल फॉर द स्टैंडिंग MS एक्सेल इज, तो एक्सेल का पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा आपका एक्सेल डॉट EXE। एक्सेल डॉट EXE इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से कौन सा एक फॉन्ट स्टाइल नहीं होता है? देखो, बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है। ठीक है, बोल्ड भी होता है, इटैलिक भी होता है। ठीक है, रेगुलर भी होता है, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट नहीं होता है। ठीक है, तो सुपर स्क्रिप्ट क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, द यूजेस एन एड्रेसिंग स्कीम known as URL indicate location of file on web। ठीक है, तो वो कह रहा है आपका कि जो URL के अंदर ये आपका क्या इंडिकेट करता है। तो इसका अगर हम बात करें तो कह रहा है जावा स्क्रिप्ट, WW। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है अपना। ठीक है, तो ट्रिपल W जो है वो दिखाता है आपका, ठीक है, URL को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट बात करें हम क्वेश्चन नंबर 20 की, अ कम्युनिकेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that allow the communications and electronic transformation of between a computer is called। एक कॉम्बिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का वो कॉम्बिनेशन जिसमें हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, उसको उसको किस नाम से जाना जाता है? एक कह रहा है बैकअप सिस्टम, सर्वर या पेरिफेरल। तो इसको जाना जाता है नेटवर्क के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पिक द वन that is used for the logical operations or comparison such as less than, equals to, greater than। तो भाई इनमें से वो चीज बतानी है जो आपका लेस देन के लिए, मोर देन के लिए, इक्वल्स टू के लिए यूज होता है। तो ये होता है आपका ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट,
यूज होती है आपके लेस देन, मोर देन या कंपैरिजन के लिए। नेक्स्ट कह रहा है डैश इज यूज टू कनेक्ट ऑडियो एंड वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइस लाइक वीडियो कैमरा। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो ऑडियो को, वीडियो को, मल्टी मीडिया डिवाइस जैसे कि वीडियो कैमरों को कनेक्ट करने में काम आता है? तो इसका नाम है आपका फायर वायर। ठीक है, फायर वायर क्या है, इसका नाम है फायर वायर, यूज होता है ठीक है ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया डिवाइसेस को कनेक्ट करने को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि व्हाट टाइप ऑफ डिवाइस इज अ कंप्यूटर माउस। तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, कंप्यूटर माउस किस तरह का डिवाइस है? एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वो कह रहा है डैश इज अप्रोक्स 1 मिलियन बाइट्स। 1 मिलियन बाइट्स आपके किसके बराबर होती है? ठीक है, तो गीगाबाइट के बराबर आपकी होती है 1 मिलियन बाइट। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो कह रहा है द मेन डायरेक्टरी ऑफ अ डिस्क इज कॉल्ड डैश डायरेक्टरी। जो मेन डायरेक्टरी होती है उसको किस डायरेक्टरी के नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है आपका रूट डायरेक्टरी के नाम से। नेक्स्ट कह रहा है द डेटाबेस सॉफ्टवेयर इज यूज टू। डेटाबेस सॉफ्टवेयर किस चीज के लिए यूज होता है? डिस्कार्ड सेल रिकॉर्ड, स्टोर कांस्टेंट लिस्ट, कीप कस्टमर रिकॉर्ड्स, जनरेट रिपोर्ट। तो बेसिकली तो ये किसके लिए यूज होता है? आपका डेटाबेस सॉफ्टवेयर कस्टमर के रिकॉर्ड को रखने के लिए यूज होता है। ठीक है, कस्टमर के रिकॉर्ड को रखने के लिए यूज होता है डेटाबेस सॉफ्टवेयर, जिससे पता चल जाता है कि इस कस्टमर की चॉइसेस क्या है, इसको क्या पसंद है। ठीक है, वो सारी चीजें क्या करती है, आपकी मदद करती है यहाँ पर जानने में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि which of the following software application would be the most appropriate for परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशंस। यदि आपको कैलकुलेशंस के लिए इनमें से कौन सी डिवाइस यूज होती है, बेसिकली आपसे पूछना चाह रहा है वो। ठीक है, कैलकुलेशंस के लिए आपकी कौन सी डिवाइस यूज होती है, ये एक तरीके से आपसे पूछना चाह रहा है। तो कह रहा है डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक पैकेज या स्प्रेडशीट। तो आपकी स्प्रेडशीट क्या होती है, सबसे अच्छी चीज होती है कैलकुलेशंस के लिए। एक्सेल स्प्रेडशीट्स आपकी यूज होती है। इन विच मीनो वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट। कमांड डॉक्यूमेंट कहाँ देखने को मिलेगा? ठीक है, कमांड डॉक्यूमेंट देखने को मिलता है आपका डेटा मेनू के अंदर। ठीक है, डेटा मेनू के अंदर क्या देखने को मिलता है? आपका कमांड देखने को मिलता है। नेक्स्ट कह रहा है ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड फॉर। तो ये स्टैंड फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब होती है फुल फॉर्म किसकी? ट्रिपल डब्ल्यू की। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट डू वी कॉल फॉर द अरेंजमेंट व्हेन टू और मोर कंप्यूटर फिजिकली कनेक्टेड बाय केबल टू शेयर इंफॉर्मेशन ऑन हार्डवेयर। तो उसको हम क्या कहते हैं जब बहुत सारे कंप्यूटर, ठीक है, आपस में जुड़े होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? हम कंप्यूटर का नेटवर्क के नाम से उसको जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग। कंप्यूटर का कौन सा पार्ट कैलकुलेशंस के लिए यूज होता है? ठीक है, तो कंप्यूटर की कैलकुलेशंस के लिए यूज होने वाले पार्ट का नाम आपका क्या है? पहले करना, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका ALU, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रॉपर्टीज ऑफ यूएसबी। यूएसबी की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो यूएसबी क्या है? एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, क्या है ये? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी कि दूसरे प्लेटफॉर्म पे डिपेंड नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से कौन सी बाकी सारी प्लॉटिंग डिवाइस है एक को छोड़कर? तो माउस भी प्लॉटिंग पॉइंटिंग डिवाइस है, जॉयस्टिक गेम्स वगैरह के लिए, ट्रैक बॉल भी। ठीक है, लेकिन कीबोर्ड क्या है? कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, कीबोर्ड क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जो टाइपिंग के द्वारा यूज होती है। नेक्स्ट कह रहा है आपका हाउ मैनी किलोबाइट्स मेगा मेगाबाइट्स। ठीक है, कितनी किलोबाइट्स मिलकर एक मेगाबाइट्स बनती है?
तो 1000, ठीक है, 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB, ठीक है, 1 MB इज इक्वल्स टू 1024 KB। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें, दैट इज द अमाउंट ऑफ डेटा डेटा स्टोरेज डिवाइस कैन मूव फ्रॉम स्टोरेज टू द कंप्यूटर पर सेकंड। उसको क्या कहते हैं, ठीक है, कि जो एक सेकंड के अंदर एक कंप्यूटर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर जो डेटा ट्रांसफर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। कह रहा है डेटा माइग्रेशन रेट, डेटा डिजिटाइजिंग रेट, डेटा ट्रांसफर रेट, डेटा एक्सेस रेट। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, बेसिकली आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम आपका डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है, डेटा ट्रांसफर रेट के नाम से इसको जाना जाता है, या डेटा डिजिटाइज रेट भी इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है आपका, विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू क्रिएट प्रेजेंटेशन टू शो टू कस्टमर और स्टाफ मेंबर। इनमें से कौन सी चीजें यूज होती है कस्टमर को दिखाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को बताने के लिए, इनमें से कौन सी यूज होती है। तो कौन सी होती है आपकी प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपकी यूज होती है जिसमें कस्टमर को अट्रैक्टिव पिक वगैरह के थ्रू दिखाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, अ वर्कशीट इज मेड अप ऑफ कॉलम एंड रो वेयर इन, ठीक है, जो एक वर्कशीट है वो बहुत सारे कॉलम और रो से मिलके बनती है, ठीक है, जिसमें जो आपके कॉलम जो है वो वर्टिकली होते हैं और जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है, ठीक है, कॉलम वर्टिकली होते हैं और जो रो होती है वो हॉरिजॉन्टली होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की, टू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ अ टेक्स्ट प्रेस द डैश की, ठीक है, किसी लाइन के शुरुआत से जब हम लिखते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सी की दबानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको दबानी पड़ेगी होम की, ठीक है, होम की उसके लिए दबानी पड़ेगी। नेक्स्ट कह रहा है आपसे, द इंटरनेट सर्विस डेट प्रोवाइड अ मल्टीमीडिया इंटरफेस टू अवेलेबल रिसोर्सेज इज कॉल्ड। उस इंटरनेट डिवाइसेस का नाम बताओ जो यूज होती है आपकी, ठीक है, मल्टीमीडिया इंटरफेस के लिए। तो उसका नाम क्या है आपका, WWW, वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, डैश इज composed of several computer connected together to share resources and data, ठीक है, उसको क्या कहते हैं जिसमें बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं रिसोर्सेज को, डेटा को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है आपका, ठीक है, नेटवर्क के नाम से, ठीक है, नेटवर्क के नाम से इसको जाना जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है आपका, विच यूनिट ऑफ द कंप्यूटर हेल्प इन कम्युनिकेशंस बिटवीन मेमोरी एंड अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। कंप्यूटर की मेमोरी और उसकी अर्थोलॉजिकल यूनिट के बीच में जो कनेक्टर के रूप में काम करता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं आपका CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से इसको जाना जाता है। यूएसबी रेफर टू, ठीक है, यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी किस, यूएसबी की, यूएसबी एक क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है या प्रोसेसर है, पोर्ट टाइप है या सीरियल बस स्टैंडिंग है। तो बेसिकली क्या है, ये एक आपका पोर्ट टाइप है, ठीक है, पोर्ट टाइप है आपका यूएसबी। नेक्स्ट कह रहा है, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट आर द एग्जांपल ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज। शिफ्ट हुआ, कंट्रोल हुआ, ऑल्ट हुआ, ये सारे आपके, ठीक है, किस तरह के आपके क्या है डिवाइसेस हैं। कह रहा है मॉडिफायर की, प्राइमरी की, फंक्शन की, ऑल्टरनेट की, ठीक है, तो ये सारे क्या हैं आपके मॉडिफायर की है, ठीक है, सारे किस नाम से जाने जाते हैं आपके मॉडिफायर की के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें वो कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज। लार्जेस्ट यूनिट ऑफ स्टोरेज कौन सी है आपकी, TB, ठीक है, लार्जेस्ट स्टोरेज ऑफ यूनिट कौन सी है आपकी, TB है, टेराबाइट है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, डैश इज द एबिलिटी ऑफ अ डिवाइस टू जंप
डायरेक्टली टू द रिक्वेस्टेड डेटा। उस चीज को क्या कहते हैं, जो जिस डेटा की आपको जरूरत होती है और उस डेटा पे आप डायरेक्टली शिफ्ट हो जाते हो, उसको किस नाम से जाना जाता है? कह रहा सिक्वेंशियल एक्सेस, रैंडम एक्सेस, क्विक एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रैंडम एक्सेस। ठीक है, रैंडम एक्सेस हो जाएगा जब आप किसी भी रिक्वेस्ट पर डायरेक्टली पहुंच जाते हो। नेक्स्ट कह रहा है आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज यूज। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर किस काम में यूज होता है? तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर आपका सारे कामों में यूज होता है। ठीक है, टू कीप सिंपल कंपनी अकाउंट, टू कैलकुलेट एम्प्लॉय कमीशंस, एज सिंपल स्टॉक कंट्रोल सिस्टम। तो सारे ही कामों में आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है द एक्सेल वर्कशीट डेटा कैन शेयर्ड विद वर्ड डॉक्यूमेंट बाई। जो एक्सेल की वर्कशीट है उसको आपको वर्ड के में शेयर करना है, तो आप कैसे करोगे? ठीक है, तो आप उसको कैसे करोगे, क्वेश्चन में ये पूछा है। इंसर्ट अ एक्सेल फाइल इनटू वर्ड, या तो एक्सेल फाइल को वर्ड में डाल दो। कॉपी एंड पेस्ट, या उसको वहां से उठा के, उठाना नहीं मतलब कॉपी पेस्ट करना है बस। लिंक कर लो एक्सेल डेटा को वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, मतलब लिंक बना लो उसका। और चौथा कह रहा है ऑल ऑफ दिस, तो चारों ही कर सकते हो। या तो एक्सेल को वर्ड में डाल लो, या उसको कॉपी पेस्ट कर लो, या उसका लिंक को डाल दो। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट कह रहा है मोस्ट ऑफ द एडिटिंग टूल्स आर अवेलेबल अंडर विच मेनू। जितने भी आपके एडिटिंग टूल्स होते हैं वो आपके किस कहाँ देखने को मिलेंगे? तो एडिट के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वीओआईपी। वीओआईपी की फुल फॉर्म क्या है? तो वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है आपका वीओआईपी। नेक्स्ट है which of these which of the following represent the fastest data transmission speed। सबसे ज्यादा तेज ट्रांसमिशन स्पीड आपकी किस में होती है? कह रहा बैंडविड्थ में, बीपीएस में, जीपीपीएस में, केबीपीएस में। तो जेबीपीएस है, गीगाबाइट्स पर सेकंड। गीगाबाइट्स पर सेकंड में क्या होगी आपकी सबसे तेज स्पीड होगी। ठीक है, तो अगर आपको ये पता है कि सबसे बड़ी यूनिट आपकी गीगाबाइट है इनमें से, तो आप तब भी इसको कर सकते थे, तो गीगाबाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा 50 क्वेश्चंस की एक सेट। तो फिर मिलेंगे हम किसी एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।